चांदी हीरे मोती रखे हुए हैं और आज मैं बहुत सारी करोड़पति बन गई हूँ। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे गार्डन में आ गए हैं, मेरी वीडियो में आ गए हैं, तो समझ गए होंगे इन सब चीजों का क्या मतलब है कि घर के कचड़े के रखे हैं, पड़ोसी के कचरे के भी रखे हैं खाली में। तो इतने ढेर सारे नहीं हो सकते, ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे है, ये पड़ोसी का कूड़ा है, यहाँ मैंने दूध ढेर सारे इकट्ठे किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने अपना घर लगा रखा है, यहाँ माँ का घर लगा रखा है, और ये चाय पेड़ की पत्तियां जो इस समय पतझड़ चल रहा है तो चारों तरफ रोड साइड में देखिए पूरा इतना ढेर ढेर पत्तियां रहती हैं कि हम सब लोग की लॉटरी लग गई है। मैं तो कम से कम 20-30 झोले भर भर के लेके आ रही हूँ रोज डेली, ढेर सारी। और ये होली की राख, क्योंकि आप इस समय टाइम चल रहा है होली का, समझ लीजिए होलिका जल गई है और उसकी हर जगह चौराहे चौराहे पे इतनी ढेर सारी राख पड़ी हुई है। तो भला हम सब गार्डनर्स लोग भला ये फ्री का जुगाड़ कहाँ छोड़ने वाले हैं? जब दुनिया का कूड़ा ही बटोर लाते हैं तो ये सब चीजें हम लोग के लिए समझ लीजिए इस समय बिल्कुल वरदान है। क्या क्या होली का वरदान है इस समय? हम लोग का राख हो गया। और ये देखिए कंडे, इस तरह के मंदिर में दुनिया भर के लोग कंडे चढ़ाते हैं, होली का पूजन करते हैं और दुनिया भर के कंडे ऐसे फेंक जाते हैं कि हम लोग आज पड़ोसी गली मोहल्ले हर जगह का कूड़ा उठा लाते हैं। और क्या करना है अपने गार्डनिंग में, जब अपनी गार्डनिंग में हर चीज का यूज होता है तो कम से कम सड़क में जो लोग कूड़ा फेंक देते हैं तो उन लोगों को ये ज्ञान दे गई। मैंने सड़क में देखा इतना कचरा, लोगों ने इतनी रोटियां तक फेंक रखी थी। मैंने आपको एक बार रोटी की वीडियो बनाई थी तो कई व्यूअर्स लोगों के सवाल आए थे कि भाई रोटी गाय तक को लोग खाने को नहीं देते हैं, आप लोग अपने गार्डन में लगा रहे हैं, लोगों को खाने को रोटियां नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए देखिए मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बना के लाई हूँ कि सड़क में गली मोहल्ले में मैं रहती हूँ और देखिए कैसे लोगों का रोटी का ढेर ढेर लगा है। मतलब गाय भी यहाँ पर रोटी नहीं खाती क्योंकि गली का घर है तो गाय नहीं आती है, तो लोग रोटियां सारी अपनी कूड़े में फेंक देते हैं। व्यूअर्स के लिए ये कूड़े में सोच सकते हैं आप, तो भाई जब ये ऐसा कूड़ा लोग फेंक देते हैं तो हम लोगों का एक ये लोगों तक विचार है, लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि लोग अपने घर का कूड़ा फेंकना बंद कर दीजिए। हम कहते हैं हमें दीजिए भाई, जिसके घर में गार्डन नहीं है, जरूरी नहीं है लोगों के पास स्पेस हो, सबसे बड़ी समस्या, सही बात है, ये हर किसी के पास गार्डन नहीं होता है। लेकिन हम ये कहते हैं भाई आपके पास गार्डन नहीं है तो क्या हुआ, कूड़ा कचरा तो है, रोज तो कूड़ा फेंकते हैं, कम से कम गली में गंदगी करना तो मत करिए, गंदगी फैलाना बंद कर दीजिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है, हमने बोरियों में सिर्फ इसीलिए ये लेबल लगा रखे हैं कि आप ये सब कूड़ा आपके घर का रोज का कूड़ा होता है, कम से कम एक बोरियों में रख सकते हैं। अगर कहती कि आप मुझे के जान पहचान के लोग हैं, रिश्तेदार हैं मेरे, उन सबसे मैंने कह रखा है एक एक बैग बना लीजिए और जब मैं आपके घर जब भी आऊं सूखा कचरा रख दीजिए, एक तरफ गीला कचरा रख दीजिए, बाकी कूड़े वाली आती है गाड़ियां, उस कूड़े में फेंक दीजिए। सिर्फ इतना ही तो आपको काम करना है, कूड़े वाली गाड़ियों में अपना कचरा फेंक देना है। कचरा है भाई बहुत ध्यान से रखिए। मैंने तो सबके लेबल लगा लगा के सब आस पड़ोसी लोगों के घर दे आती हूँ बोरियां। भाई जिसको बुरा लगता है कोई बात नहीं, बुरा मानने में जिसको कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक कोई बुरा काम नहीं करते हैं, हम एक ये अच्छा काम कर रहे हैं। अपने गार्डन में हर तरह का कूड़ों का यूज होता है। बिस्कुट के पैकेट होते हैं, इस तरह का एक डब्बा होता है और उसमें ये आता है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से पहचान गए कि इसका और इसका क्या मतलब है हमारे गार्डन में। लोग सोचते हैं भाई मैं तो पागल हूँ जो इतना कूड़ा लोगों के घर से बटोर लाती हूँ, तो कोई बात नहीं भाई, आप लोग मेरी वीडियो अच्छे से जानते हो। जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट में ये हमारा गत्ता काम आ जाता है, इसको ब्राउन पेपर में बोलते हैं, और इस तरह से ये हमारा कार्बन लकड़ियों से ही बना होता है। तो इस तरह की लकड़ी के बुरादा ही हमारे गार्डनिंग में बहुत उपयोगी काम होते हैं। तो ये मेरा कंपोस्ट जब मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारी कंपोस्ट की समझ लीजिए हर 15-20 दिन में एक बोरियां तैयार हो जाती हैं। तो मेरा तो एक गार्डन में कॉर्नर बना रखा है, मैंने कई बार आपको वीडियो में दिखाया है, 3-4 बाल्टियां रखी हैं जिसमें मैं कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। तो ये कंपोस्ट बनाने में बहुत काम आता है और इसमें हमारा पौधा लगता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी आपको अपने गार्डन में दिखा दूंगी इस तरह का गार्डन में क्या काम होता है। तो पहला तो सबसे पहले यही काम हो गया। ये देखिए ये इस तरह के मंजन के लोग उठाते हैं और कूड़े में फेंक देते हैं। मैंने बार मेरा वही मतलब है कि भाई एक बोरी बना लीजिए और बोरी में इस तरह का कूड़ा फेंक दीजिए। ये करते हैं, ड्रेनेज होल में ईंटा रखते हैं, तो ड्रेनेज होल में ईंटा रखने के बाद ये कागज इस तरह के हमारे समझ लीजिए करोड़ों गुना हमारे पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देता है। उन्हीं लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ कि भाई ये कचरा इतना ढेर सारा मैंने दूध के पैकेट इकट्ठे कर रखे हैं, तो इसका मतलब कुछ मकसद ही होगा
ये दूध के पैकेट इतने मोटे होते हैं कि इसमें हम लोग अपने पौधे भी लगा सकते हैं। अगर आप, मैंने कई जगह देखी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि मैंने किस तरह से पौधे लगाए हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, चल के एक एक चीज दिखाऊंगी। ढेर सारे ये पैकेट अपने कचरे के उठा लिए हैं, यहाँ ढेर सारे पैकेट इकट्ठे किए हैं और हर महीने का मेरा यही काम धाम रहता है, सारे दूध के पैकेट बटोर लाती हूँ। कम से कम अपने घर में ही शुरुआत कर लेती हूँ। दूसरों के घर लोग नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने घर से ही शुरुआत करती हूँ। तो ये सारे दूध के पैकेट मेरे ही घर के हैं और मैंने अपने घर के सारे दूध के पैकेट इकट्ठे कर लिए हैं। ये है कूड़ा, थोड़ा सा आस पड़ोसियों का भी है, थोड़ा सा मैंने अपनी माँ के घर का भी ले रखा है। तो ये मैंने आपको उस बार भी वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि हमने इन दूध का पैकेट, जैसे अब मैं आपको भी एक वीडियो दिखाऊंगी, अभी खुद दिखा दूंगी क्या मैंने काम कर रखा है इन दूध के पैकेट। तो ये दूध के जो खाली पैकेट हैं, इनको मैं ऐसी अपनी जो पेप्सी की 2-2, 2.5 लीटर की बोतलें सबके घर में पड़ी रहती हैं, कूड़े कचरे में भी पड़ी हैं, तो वो भी मैं उठा के लाती हूँ और दूध के जितने भी पैकेट होते हैं इसमें अंदर भर देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा प्रदूषण सबसे ज़्यादा बचता है। और जैसे गाय वाय सड़क में ये पेपर पड़े रहते हैं, इस तरह की पॉलिथीन दूध वाले, सबसे ज़्यादा पन्नी हार्म करती हैं, तो गाय लोग खा लेती हैं, गाय के पेट में भी जहर बन जाता है और जो प्रदूषण बनता है वो हम लोग के लिए भी सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। तो एक तरीका बोतल में भरने का ये है। और एक दूध के पैकेट में पौधे कैसे लगाती हूँ वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर एक एक पूरा अपना गार्डन सिर्फ कबाड़ से ही खड़ा किया है। और इस बैग में मैंने, सोच सकते हैं आप, ये कटोरे देखते हैं, यूज़ एंड थ्रो जो थर्माकोल के बाउल्स आते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लोग गली मोहल्ले में चाट खाते हैं और उसको सड़क में फेंक देते हैं। तो मैं आपसे बार बार ये बात बोल रही हूँ कि अपने घर से ही मैं शुरुआत करती हूँ। तो मेरे घर में जब भी इस तरह की कोई भी पार्टी वगैरह होती है तो ये थर्माकोल के सारे बॉक्स में अपने उठा के रख लेती हूँ, धोती हूँ और इनको फिर अपने गार्डन में सजा देती हूँ। कभी इसमें पौधे लगा देती हूँ, कभी ऐसी एक सिलाई जो हम लोग की होती है स्वेटर सिलने वाली, उस तरह की सिलाई लेके अपनी मट्टी में गाड़ देती हूँ, मशरूम का आकार दे देती हूँ इसको। तो इस तरह की कई डिफरेंट चीजें आपको सजा के मैंने गार्डन में दिखा रखी हैं, मतलब कबाड़ का जुगाड़। सबसे ज्यादा जो बोलते हैं दुनिया का सबसे महंगी खाद है, ये देखिए, ये पूरा किचन का मैंने इतना सारा ये कचरा पूरी छत में फैला के सुखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह का पूरा मेरा ये पाउडर बन जाएगा। ये कचरा मेरा समझ लीजिए मेरे घर का भी है और पड़ोसियों का भी है, मोहल्ले का भी है, क्योंकि सबको ग्रो बैग एक एक बोरी दे के आती हूँ। ये बोरियां भी लोगों के घर में आती हैं, इसी बहाने लोगों का ये बोरियां भी ले लेती हूँ, क्योंकि पूरे गार्डन में आपने मेरा दे रखा है, 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं है। इसी तरह की सारी बोरियों में सब्जियाँ भी सीजन की लगा लेती हूँ और पेड़ पौधे तो आप अपने आंखों के सामने देखते ही हैं कि मैं कितने सारे इन्हीं फ्री के जुगाड़ में लगाती रहती हूँ। ना ही खाद चाहिए होती है इसमें, ना ही मट्टी की जरूरत पड़ती है, सिर्फ लोगों का कचरा बटोरती हूँ और कचरा बटोर के पूरे ग्रो बैग भर लेती हूँ और इन्हीं ग्रो बैग में अपनी फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। कई बार आपने मेरी वीडियो में देखा है कि मैं किस तरह से कचरा भर के अपनी गार्डनिंग करती हूँ। तो ये मेरा एक, समझ लीजिए लोगों से बोलती हूँ कि भाई आपका क्या जाता है, सिर्फ ये बोरियां ही हैं जो आपके घर में कूड़े की तरह कोने में लोग बाहर तक लोग सड़क में फेंक देते हैं। तो लोगों से सिर्फ ये कहना है कि बोरियां मत फेंकिए, बोरियों में ही अपने घर का कबाड़, जो अपना किचन का, जो हम लोग रोज डेली आलू, प्याज, मटर, गोभी, जो भी एनीवे सब्जियां, फल जो भी खाते हैं, सब कचरा आप एक तरफ रख दीजिए। जब भी आपका मन हो गाड़ी को देना हो, कूड़े वाली गाड़ी को दे दीजिए, नहीं तो मैं हूँ आपके आस पड़ोसी में बोलने वाली। जब आप तक का ये संदेश पहुंचा रही हूं तो आपसे कूड़ा लेने आ जाऊंगी। तो कभी भी कूड़ा अपना आप सड़क में मत फेंकिए, मुझे दे दीजिए। अब ये इतनी ढेर सारी पत्तियों की खाद है, जो पत्तियों की खाद आप देख सकते हैं, मैंने ये सड़क से भी बटोरी है। बाकी तो आप जानते हैं मेरे घर में पीपल का पेड़ लगा हुआ है और पीपल के पेड़ में इतनी सारी, पूरी टेरिस समझ लीजिए, इसमें टेरिस में आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। पूरा पीपल का पेड़ बिल्कुल झड़ चुका है, जो कि मैं रोज डेली झाड़ू लगा के इस तरीके से कम 20-30 बोरियां भर चुकी हूँ। आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरी कनस्तर क्या, ड्रम क्या, जो भी मेरा गमला होता है, सब में पत्तियों ही भर के, क्योंकि हम लोग हर 6 महीने रिपोर्टिंग करते हैं, और इन्हीं पत्तियों की ही खाद बना लूंगी। जब पत्तियों की खाद बन जाएगी तो ठाट से मेरे काम आ जाएगी सारे पौधों के लिए। ये देख लीजिए कितना ढेर सारा फूल लेके आई हूँ, और ये पूरा मैंने एक टब बना रखा है फूल और पत्तियों से। तो ये मेरा पूरा, समझ लीजिए पूरा टब भरा है सिर्फ फूल और पत्तियों से। इतना ज्यादा इसमें फूल है। ये सब सुखा लूंगी, सुखा के फिर से मेरा ये एक मिक्सी में पीस देती हूँ।
और बढ़िया शानदार इसका मेरा पाउडर तैयार हो जाता है। तो सोच सकते हैं मंदिर का भी मैं कोई सामान कहीं नहीं फेंकती हूँ। जब भी लोग मंदिर जाते हैं, लोग ढेरी फूलों का इतना इतना ढेर लोग भगवान पे चढ़ाते हैं और उसके बाद लोग उठा के पंडित ऐसे फेंक देते हैं। तो जो लोग ऐसे फेंक देते हैं वही मैं उठा के ले आती हूँ और सब अपने गार्डन में सुखा के इसका पूरे की टेरेस में इस समय इतना तेज धूप आ रहा है तो हम लोग अपनी धूप में ये हर चीज सुखा सकते हैं। देख लीजिए सारी मैं होली से पूरी राख उठा लाई हूँ और मेरे पौधों के लिए अमृत बरसने वाली ये राख है, क्योंकि राख हमारी कीटनाशक दवाई होती है, एक एक कीड़ों को मारने का दम रखती है। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ इसमें भरा होता है, जो हम लोग समझ लीजिए हर 15-20 दिन में अपने गार्डन में एक छिड़काव भी राख का करते हैं, एक फर्टिलाइजर भी बनाते हैं और एक मट्टी में फंगीसाइड की तरह भी राख का यूज करते हैं। घर से भी लाती हूँ दुनिया भर की। आप देख सकते हैं ये चाय की पत्ती की पूरी बोरी मेरी भर गई है और पूरी ड्राई है। देख लीजिए पूरी ड्राई हो गई है, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ भाई, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लोगों के घर से कूड़ा खाली लेके आके रख दोगे तो वो सड़ेगा। सड़ाना नहीं है, हम जब कहीं से मांग के ले आ रहे हैं तो मतलब कि हम लोग थोड़ा सा इसका ख्याल भी तो रखेंगे। तो मैं अपने पूरे टेरिस में, कभी भी आप मेरे टेरिस में देखना जब मैं वीडियो बनाती हूँ, साइड में एक जगह बोरी बिछी रहती है और सब कुछ उसमें सूखता रहता है। तो समझ लीजिए ये साल भर का मेरा प्रोसेस चलता है, जब तक हमारे पानी नहीं बरसता है, जब तक मैं कोशिश करती हूँ मेरा जितना कचरा होता है सब कुछ मैं धूप दिखाती रहती हूँ, सब कुछ सुखाती रहती हूँ। तो ये चाय की पत्ती ये अपने घर की है, बाकी ये मेरी माँ के घर की है, बाकी आस पड़ोसियों से भी जिन जिनको बैग दे रखा है उनकी इकट्ठे कर लाती हूँ और ढेरी बना लेती हूँ। तो अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भी आपको दिखाया ना कि मैं उन मिठाइयों का जो डब्बे आते हैं मैं उनका क्या यूज करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह के डब्बे हैं। ये देखिए ये आइसक्रीम का डब्बा है, इसमें जेड प्लांट लगा है और सालों से लगा है। ये मेरा मॉर्निंग रोज वाला प्लांट लगा है और जेड प्लांट लगा है। तो ये मेरा ढेर सारा पता नहीं कब का है। ये देखिए बिस्कुट का डब्बा है और आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं, ये मेरे ख्याल से 2 साल से भी ज्यादा पुराना है। और पर्पल हार्ट लगा है, इसमें टीन का डब्बा है बिस्किट का। और ये मैं अपनी माँ के घर से लेके आई हूँ। कभी भी आप मेरा पहले का वीडियो चेक कर सकते हैं, माँ के घर जाती हूँ वहां से भी बोरियां बना रखी हैं, वहां से भी कचरा उठा लाती हूँ। तो ये वहां का घर का कचरा लगा रखा है। और दुनिया के ये देखिए ये इतने छोटे छोटे जो मेरे आइसक्रीम के लोग फेंकते हैं, आइसक्रीम खाते हैं लोग फेंक देते हैं, तो मैं इन कपों को भी कभी नहीं फेंकती हूँ, देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही चीज दिखा रही हूँ, मेरा पूरा गार्डन समझ लीजिए इस समय सिर्फ इन्हीं सब कबाड़ से भरता है, पूरा कबाड़ का जुगाड़। यहाँ तक कि यूज एंड थ्रो, जो यूज एंड थ्रो ये कागज वाले हम लोग कोल्ड ड्रिंक लोग फेंकते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। और ये कोई आज का प्लांट नहीं होगा, ये सोच रहे हो कई लोग, तो सोचते हैं हम वीडियो बनाने के लिए इस तरह का झूठ बोलते हैं। तो ये मेरी वीडियो, ये मेरा गिलास आज का नहीं लगा है, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ये कब पौधा लगाया था। और आज तक ये सोचिए गला नहीं, क्योंकि इसमें कागज में क्या होता है, बहुत मोटा ही कागज होता है, हल्का सा पानी का छिट्टा डाला फिर धूप में पड़ गया तो ये सूख जाता है। तो ऐसा नहीं कि गल जाएगा, कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा। बॉर्नवीटा के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ढेर सारी देखिए लगी हैं, सब कोल्ड ड्रिंक की। यहाँ तक कि मैंने ये देखिए ये फेस वॉश, जो हम लोग के घर में लोग फेस वॉश यूज करते हैं, फेस वॉश यूज किया उसके बाद इसका जो डब्बा होता है वो लोग कूड़े में फेंक देते हैं। जब मैंने आपसे बोला है कि मैं खुद उस चीज को लागू करूंगी तभी आप लोग को ये संदेश दूंगी। तो ये देखिए मैंने फेस वॉश तक के लोगों उसमें तक मैंने ये रियो प्लांट लगा रखा है। और देख सकते हैं कोई आज का नहीं है, पता नहीं, मेरे ख्याल से साल भर हो गया है, साल भर पुराना हो गया है। और इसमें मैंने ये इस तरह से लगा रखा है। सब कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरी आपको लगेगा कि मैंने कुछ ऐसे किया है। अभी मैंने आपको तेल के पैकेट दिखाए, दूध के पैकेट दिखाए, तो ये देखिए ये तेल के पैकेट, दूध के पैकेट, नाश्ते के पैकेट, कॉर्नफ्लोर के पैकेट, जितने भी जिस तरह के दलिया वलिया जो भी घर में आता है ब्रेकफास्ट का, वो सब मैं इस तरह के पैकेट अपने लगाती हूँ। और इस तरह का समझ लीजिए ये हम लोग, अगर हम लोग इस तरह का पैकेट लगा ले तो हमारे गार्डन में कभी हमको पॉट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये साल 2-2 साल तक सोच सकते हैं आप, इस तरह के पैकेट मेरे चलते रहते हैं। ये देखिए दूध का पैकेट जो मैंने अभी आपको बताया, 2 तरीका यूज करती हूँ मैं, एक बॉटल में भर देती हूँ। और ये देखिए ये मैंने इस तरह के लगा रखे हैं, कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं इसको। मैंने जब मॉर्निंग रोज का सीजन चला गया था उस समय मैंने ये लगाए थे, अब तो सीजन आ गया है मॉर्निंग रोज का, तो अब तो बहुत सुंदर खिल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। और सोचिए ऐसे ही कोई भी कबाड़ है बास्केट, उसमें लगा दीजिए, किसी तरह का कुछ भी ले लीजिए हैंगिंग करके, इस तरह से झूमर लगा सकते हैं। तो इस तरह की मैंने अपने गार्डन में पौधा लगाया, पौधा भी नहीं लगाया हमने, इसको खाली मैंने आपको बताया ना दूध के पैकेट भरे हुए, तो जब दूध के पैकेट भर देंगे तो उसमें पौधा नहीं लगा सकते हैं हम लोग। तो मैंने इसमें दूध के पैकेट ही भरे हुए हैं, इसलिए मैंने इनका ढक्कन बंद करके इसको बंद कर दिया है, क्योंकि सारी बोतलों मेरे दूध के पैकेट सेफ हो गए हैं, जिससे कि हमने कुछ तो
थोड़ी सी पहल करी, कचरा थोड़ा सा तो हमारा अपना कम हुआ, तो हमने इस तरह की बॉटल में भर दिया है। ये सारे आइसक्रीम के कप का झूमर है जो मेरी अक्सर वीडियो में आप देखते रहते हो। सुंदरता की मिसाल है, और है क्या, कचरा। सिर्फ कचरा की सुंदरता का मिसाल बना देती हूँ हर जगह। देखिए मैंने इस तरह की चीजें, ये देखिए ये दूध का पैकेट रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग को बताने के लिए कुछ चीजें लगा देती हूँ, ये देखिए। और ये भी नहीं है आपको चमकता हुआ दूध का पैकेट दिखेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, जब सीजन ऑफ हो गया था तब मैंने इनको लगा के कटिंग सेव करके, जो हम लोग रखते हैं वो इस तरह से कटिंग मैंने सेव करके रखी थी। इसी तरह का मेरा A to Z सामान आप देख लीजिए। ये शैम्पू की शीशी है, ये देखिए शैम्पू की शीशी, और इसमें मैंने कोलियस का पूरा प्लांट लगा रखा है, और कम से कम हो गया होगा साल भर पुराना। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, साल भर कम से कम पुराना हो गया है। इस तरह की सोच लीजिए, छोटी मोटी जो चीजें हम लोग की होती हैं, A to Z। हम लोग कनस्तर देखिए, टूटे फूटे कर कुछ देखिए, सिर्फ कबाड़ का भरा हुआ है। ये डालडे का पैकेट है, ये भी सिर्फ मेरा कबाड़ भरा हुआ है। अब यहाँ पूरा कबाड़ भरा है। अब यहाँ देख लीजिए, ये मैंने अपने घर में कोई फल सब्जी आती है, कोई भी फल लोगों ने खाया, मैंने सीधे डस्टबिन से उठाया और बाल्टी में डाल दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए पोषक तत्वों से भरपूर, बढ़िया सा पोषक तत्वों से भरपूर पानी बन गया। जो भी फ्रूट्स हैं, आपने फ्रूट्स के छिक्कल एक कूड़े में बाल्टी में भर दीजिए, और उसका पानी समझ लीजिए अमृत बरसाने वाला। सिर्फ आप रात भर भिगोइए, 1 रात भिगोइए, 2 रात भगाइए, और ये हम लोग का अमृत समान समझ लीजिए पानी बन जाएगा। इससे दुगना 4 गुना इसमें पानी मिला लीजिए, 4 गुना पानी मिला के अपने पौधों में सारे डाल दीजिए। तो मेरी पौधों की सुंदरता का आप राज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये देखिए, जो मैंने आपको बताया कि पड़ोसियों से लेके आती हूँ इतना सारा कचरा, तो कई लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि इतना सारा आखिर कचरा करती क्या हूँ। ये देखिए, हम हर 15 दिन में, हर 20 दिन में एक ना एक कंपोस्ट बनाते ही रहते हैं, और कंपोस्ट हमारी समझ लीजिए करोड़ गुना हमारे पौधों के लिए अमृत बरसाने वाली होती है। आज तक मैंने कभी भी आपको नहीं दिखाया होगा कि मैंने बाजार की कभी खाद खरीदी। जो भी मेरे पेड़ पौधों की आप चमक देखते हैं, जो ग्रोथ देखते हैं, मतलब बिना सीजन के भी आप मेरे गार्डन में इतनी हरियाली देखेंगे। अभी गर्मी आएंगी तब आप मेरे पौधों की ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि मैं अपने घर में ही सारा कचरा बटोर के पहले उनको पूरा सुखाती हूँ। सुखा के जो मिक्सी पीसने वाला था उसको मिक्सी का पाउडर बना देती हूँ। फिर डस्टबिन से जो मैंने अभी आपको दिखाए इतने सारे कंपोस्ट बना के रखे हुए हैं। कोने में कम से कम 10-20 डब्बे मेरे कंपोस्ट के बने हुए हैं। वहाँ पीछे देख लीजिए वो रखा हुआ है, और इधर मेरे पीछे देख लीजिए 3-4 बोरियां रखी हुई हैं। तो सब में मैंने कचरा भर रखा है, सब में मैंने कंपोस्ट बना रखी है। किसी में पत्तियों की कंपोस्ट है, किसी में चाय पत्ती की कंपोस्ट है, तो किसी में मेरे किचन कचरे की कंपोस्ट भरी है। एक तो मैंने बर्मी कंपोस्ट बना रखी है, जो मैंने आपको एक बार दिखाई थी कि कैसे मैं बर्मी कंपोस्ट बनाती हूँ। बस इसी तरह की खाद ढेर सारी इकट्ठी कर करके जो मैं लोगों का कचरा उठा के लाती हूँ, इन्हीं सब कचरों से ही पूरा मेरा गार्डन समझ लीजिए सोना बरसने वाला बन जाता है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ।